हेलो दोस्तों, स्टडी एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले जितने भी दोस्त हैं सभी लोग आ जाएं। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में सभी शेयर कर दीजिए। 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे, तो तैयार हो जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय इतिहास का क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि उदारवादी कौन नहीं है। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन उदारवादी नहीं है? देखिए दोस्तों, 1907 में कब 1907 में क्या हुआ था? उग्रवादी और उदारवादी दोनों अलग हो गए थे। किसमें? सूरत अधिवेशन 1907 में। तो यही पास आपसे पूछा है कि उदारवादी कौन नहीं था। तो बता दें आपको हम, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, ये जो था दोस्तों ये उग्रवादी थे। क्या दोस्तों? ये उग्रवादी थे। जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों क्या थे? और बिपिन चंद्रपाल, ये उग्रवादी नेता थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। और सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि पढ़ने वाले जितने दोस्त हैं सभी लोग आ जाएं, पढ़ने वाले दोस्तों तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस सन में आंदोलित हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा है। तो बताना है कि यह किस सन में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1909 में, 1908 में, 1907 में कि 1906 में? किस सन में हुआ दोस्तों? 4 ऑप्शन जो दिया गया है आपको, अब बताना है कि किस सन में हुआ था। तो बता दें दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन है यह हुआ था आपका 1905 में। चारों ऑप्शन रॉन्ग है। क्या दोस्तों? चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ये ऑप्शन इसलिए रखा गया था, कई लोग 4 ऑप्शन में से ही एक को लगाते हैं, है ना, अंदाज लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन रखा गया था। तो स्वदेशी आंदोलन याद करना 1905 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। फिर आंसर बताया जा रहा है, आपको समय दिया जा रहा है आंसर बताने के लिए। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय समाज में फैले जितने भी कुरीति थे उनको दूर करने का प्रयास किए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। कौन दोस्तों? राजा राम मोहन राय किए थे, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जितने लोग ऑप्शन डी किए थे सभी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताना है यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था। आपको हम बता दें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत जो लिखा गया था 1905 में लिखा गया था। कब दोस्तों? 1905 में लिखा गया था यह गीत। तो आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी दोस्त ऑप्शन सी किए थे सभी का राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से पढ़िए, पढ़ते जाइए। अगर जी के अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में की गई थी? 1925, 1924, 1923, 1922। राइट आंसर कमेंट में कीजिएगा जिनसे भी आता है। चलिए बता दें दोस्तों, 1923 में। कब दोस्तों? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कहां पर किया गया था? इलाहाबाद में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था दोस्तों। ये राइट हो जाएगा। 5वां नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गया? तो आपको बताना है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कई बार बता चुके हैं कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ दोस्तों। ये ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पर है 1907। क्या दोस्तों? 1907 है ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आज ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ी से, तो ध्यान रखिएगा। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी या उग्रवादी में विभाजित हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1912, 1910, 1907, 1908। कब हुआ दोस्तों? तो 1907 में हुआ था।
1907 में दोस्तों बता दें आपको हम, 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद हुआ था और 1907 में विभाजन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस द्वारा अध्यक्षता किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पूना समझौता 1931 में किनके बीच हुआ था? मालवीय और अंबेडकर, नेहरू और अंबेडकर, गांधी अंबेडकर, गांधी और नेहरू। जिनसे भी आता है कमेंट में आंसर बताएं कि पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ है। दोस्तों बता दें, जो पूना समझौता है किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर। किनके बीच दोस्तों? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। चलिएगा, जितने लोग ऑप्शन सी किए थे सभी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह आयोजित हुआ था? कहाँ पर बोला जा रहा है? नागपुर में। कौन सा सत्याग्रह हुआ था ये आपको बताना है। चलिएगा, तो बताइएगा, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, रजत सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये। तो दोस्तों बता दें, झंडा सत्याग्रह 1923, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1923 में नागपुर महाराष्ट्र में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था, मतलब ये आंदोलन हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, जब दिल्ली, दोस्तों क्या पूछा है, जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? आप चलिए यह बता दीजिए कि दिल्ली राजधानी कब बनी थी। तो आपको हम बता रहे हैं कि 1911 में। कब दोस्तों? 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन बना कब था? 1912 में। कब बना था? 1912 में दिल्ली राजधानी बना था। तो उस समय कौन थे दोस्तों? वायसराय। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। क्या दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो दोस्तों बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो देखिएगा, एक जानकारी आपको बता दें, भारत में सबसे पहले 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। किसके दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में क्या है? तो दोस्तों मुंबई है। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय अगर पूछता है इसमें से तो मुंबई विश्वविद्यालय राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था दोस्तों महामना की उपाधि? तो आपको बताना है। चलिएगा आंसर कमेंट में बता दें। मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर बात किया जाए तो 1916 में, कब दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय, और इनको मरणोपरांत कब? 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो किसने उपाधि दिया था? ये उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उपाधि दिया गया था। किसकी? महामना की उपाधि दिया गया था। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाए, और जी के अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड इरविन। दोस्तों एक चीज़ आपको जानकारी दे दें कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। तो बता दें 8 अगस्त 1942 को। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जो थे वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये उस समय के क्या थे दोस्तों? उस समय के वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का संविधान सभा
किसकी सिफारिश से तैयार किया गया था? वेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, क्रिस्प मिशन। किसके प्रस्ताव से तैयार किया गया था? तो बता दें, जो संविधान सभा है, देखिएगा संविधान बनाने के लिए क्या जरूरी था? तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा जरूरी था। तो संविधान सभा जो बनाया गया था, ये किसके प्लान पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था। जो कैबिनेट मिशन था ये भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है किसी प्रश्न में कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। इसमें कितने मेंबर रहे, कितने सदस्य रहे इसमें जो टोटल सदस्य रहे 3 सदस्यीय कमेटी थी। कितने दोस्तों? 3 सदस्यीय कमेटी थी। कौन कौन सदस्य रहे? पैंथिंग लारेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये थे इसके सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है, सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है। क्या दोस्तों? कथन है एक, सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, राधा कृष्णन। तो किसने कहा था दोस्तों? इस प्रकार से जो कथन है अधिकतर कौन कहते रहे? एक और कथन है क्या दोस्तों, कि जो आत्मा है, भारत की आत्मा है जो गांव में निवास करती है। किसने कहा था? M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था ये बात। और ये बात जो है दोस्तों, सच्चाई अंतिम सत्य है, ये ईश्वर है, महात्मा गांधी द्वारा ही कहा गया था। और महात्मा गांधी के बारे में तो बता दें, महात्मा गांधी अपनी माता किसको मानते रहे? भगवत गीता को अपनी माता मानते रहे। क्या दोस्तों? भगवत गीता को अपनी माता मानते रहे महात्मा गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति द्वारा किया गया था? देखिए थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रेलवे एग्जाम में ये एक बार आ चुका है, SSC में 2 बार आ चुका है। वेरी टफ क्वेश्चन है, लेकिन हमको टफ क्वेश्चन भी करना है। तो पूछा यह है कि ताना भगत आंदोलन किस जनजाति द्वारा किया गया था? भील जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति या संथाल जनजाति? तो बताना है दोस्तों। देखिएगा थोड़ी टफ है तो बता दें, तो जो ताना भगत आंदोलन दोस्तों 1914 में हुआ था, ये याद रखिएगा, 1914 में हुआ था। किस कारण हुआ था? कर में वृद्धि, अंग्रेजों द्वारा कर में वृद्धि कर दिया गया था। इसके कारण से उराव जनजाति के लोग, किसके दोस्तों? उराव जनजाति के लोग क्या किए थे? आंदोलन किए थे। तो ताना भगत आंदोलन कौन सी जनजाति के लोग किए थे? उराव। बी, जितने भी दोस्त बी किए हैं सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट सभा है ये, नौजवान भारत सभा। इसके संस्थापक है बता दें, नौजवान भारत संस्थापक इसके बाल गंगाधर तिलक है, वी.डी. सावरकर है, सुब्रमण्यम अय्यर है, सरदार भगत सिंह है। नौजवान सभा, नौजवान भगत सिंह, कौन थे नौजवान? भगत सिंह नौजवान थे। तो इसलिए कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो होगा भगत सिंह। क्या दोस्तों? भगत सिंह। नौजवान सभा भगत सिंह। और आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और बता दें, अभिनव भारत अगर पूछता है आपसे, क्या दोस्तों अभिनव भारत, तो आपको क्या लगाना है? कमेंट में बताओ। अगर आपसे पूछता है अभिनव भारत सोसाइटी, तो आपको लगाना है वी.डी. सावरकर। अगर आपसे पूछता है मित्र मेला, तब भी आपको लगाना है वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा होम रूल आंदोलन, तो आपको बताना बाल गंगाधर तिलक। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो हमसे आप पूछा था नौजवान सभा, तो बताना है भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए इजी क्वेश्चन आ गया। अब इजी क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं आते। तो बताना है, हालांकि इसका आंसर सभी को याद होगा, तो बताइएगा। लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और बारदोली आंदोलन के प्रमुख नेता और सरदार, ये सब किनको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क। क्या दोस्तों? भारत का बिस्मार्क, एकीकरण के जनक,
बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता सब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बारदोली सत्याग्रह पूछेगा आपसे तो आपको क्या बताना है? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। महासंघ का विचार सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, मतलब महासंघ के बारे में सबसे पहले विचार कहाँ आया था? तो ये आपको बताना है। ये पेपर में आ चुका है। कब आया था? एसएससी सीजीएल में आ चुका है और एक बार राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है। चलिए तो बताना दोस्तों, महासंघ का विचार जो था कब आया था? भारतीय प्रशासन नियम 1833 में, मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, नेहरू रिपोर्ट। तो महासंघ का जो विचार आया था दोस्तों, ये आया था महासंघ का विचार, जिनसे भी आता है राइट आंसर बताएं। नेहरू रिपोर्ट 1928। कब दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट 1928 में महासंघ का विचार आया था। डी नंबर। जितने लोग डी किए थे सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किस सन में किया गया था? किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो बताना है दोस्तों, शिक्षा के लिए कब गठित किया गया था राधाकृष्णन आयोग? तो राइट आंसर बता दें आपको दोस्तों, शिक्षा के लिए जो राधाकृष्णन आयोग है यह किया गया था 1948 में। कब? 1948 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बता दें, शिक्षा के लिए एक कमेटी और बनाया गया था पहले। कब? 1882 में। 1882 में शिक्षा के लिए जो कमेटी बनाया गया था, हंटर अधिनियम। क्या दोस्तों? हंटर अधिनियम बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसी के लिए निर्णायक युद्ध था? बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, प्लासी का युद्ध। कौन सा निर्णायक साबित हुआ? सही आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, कब हुआ दोस्तों वांडीवास का युद्ध? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। देखिएगा 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी लोग हार गए थे। किसमें दोस्तों? वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में, इसमें अंग्रेज लोग फ्रांसीसी को हरा दिए थे। फ्रांसीसी लोग जब हार गए तो चले गए, अपने देश चले गए। तो कहने का मतलब ये था कि फ्रांसीसियों का निर्णायक युद्ध या फ्रांसीसियों का अंत वांडीवास युद्ध में हो गया था 1760 में। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। किस भारतीय साम्राज्य ने हरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब। हड़प नीति किसने स्टार्ट किया था? बताइएगा दोस्तों। हड़प नीति किसने स्टार्ट किया है? बताइएगा सभी लोग। तो हड़प नीति जो स्टार्ट किए थे लॉर्ड डलहौजी। कौन दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बता दें आपको दोस्तों, हम जो पंजाब था, हड़प नीति के कारण पंजाब विलय नहीं हुआ था। पंजाब विलय नहीं हो रहा था तो अंग्रेजों ने सिख के साथ, पंजाब में कौन रहते रहे? सिख। तो अंग्रेजों ने सिखों के साथ द्वितीय सिख युद्ध किया और पंजाब को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिए थे। चलिएगा अगला। डच का भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुआ था? डचों का पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? तो बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। डच ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसकी स्थापना हुआ था 1602 में। किसमें दोस्तों? 1602 में हुआ था। 21 वर्षों के लिए ये व्यापार खोलना चाहते थे। पहली जो कोठी स्थापित किया था डच लोग, तो बता दें पुलिकट में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। डच लोग पहली फैक्ट्री कहाँ खोले थे? पुलिकट में। जितने दोस्त ऑप्शन बी किए थे सभी का राइट हो जाएगा। और सभी को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं, एक बार सभी के पास वीडियो पहुँच जाए जो तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन में किसने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किया था? 4 ऑप्शन दिया गया आपको, बताना दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? सबसे पहले रैयतवाड़ी कहाँ स्टार्ट हुआ था? मद्रास में। कहाँ दोस्तों? मद्रास में स्टार्ट हुआ सबसे पहले रैयतवाड़ी। किसने स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग ऑप्शन सी किए थे सभी का सही हो जाएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है दोस्तों, ये आपका थॉमस मुनरो द्वारा स्थापित किया गया था सबसे पहले मद्रास, अगर पूछता है तो। अगला क्वेश्चन।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और बता दें आपको हम, अकबर जो था, अकबर का शासनकाल क्या था दोस्तों? 1556 से लेके कब तक? 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर राजा था। तो देखो 1600 के टाइम पीरियड पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ तो कौन माने जाएंगे? अकबर। तो क्वेश्चन अगर आएगा आपके पेपर में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस समय मुगल शासक में कौन राजा था, तो आपको बताना दोस्तों अकबर था। क्या बताना है? अकबर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब 25 से वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत किस वायसराय के शासनकाल में आज़ाद हुआ? मतलब ये पूछ रहा है भारत तो आज़ाद कब हुआ, सब लोग जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये सब जानते हैं। तो ये पूछ रहा है इसका मतलब कि 1947 में कौन वायसराय था? तो आपको यही बताना है 47 में वायसराय कौन था। विलियम बेंटिंक, ये तो 1828 के टाइम पर थे जब सती प्रथा। विलियम बेंटिंक का मुख्य काम क्या है? सती प्रथा को समाप्त करना और अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करना। वेलेस्ली, इनका मुख्य काम क्या है? सहायक संधि। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर क्या हुआ? तो इनके टाइम पर हुआ था कैबिनेट मिशन, भारत आया था, संविधान सभा की स्थापना हुआ था। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो ये थे, ये आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन, इनके टाइम पर बंगाल का विभाजन और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। तो हमसे पूछा यह था दोस्तों कि भारत के आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय अगर लगाता है तो राजगोपाल जारी करना है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। इस प्रकार से 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जी के अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और रोजाना आप 7 बजे लाइव आना न भूलें। चलिए, जय हिंद।